गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा बीए थर्ड ईयर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य और पेपर प्रथम भक्ति काव्य। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। कल के हमारे वीडियो में हमने भक्ति काल का परिचय, भक्ति काल की समय सीमा और भक्ति काल की मुख्य जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के बारे में जाना। तो आज हम भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का अध्ययन करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कौन से पड़ाव पर आता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो संवत 1050 से आरंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यानी हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। इन चारों भागों में पहला भाग आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा थी वो संवत 1050 से संवत 1375 तक। उसके बाद आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से संवत 1700। और तीसरा जो अपना महत्वपूर्ण काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, रीतिकाल, जो कि संवत 1700 से संवत 1900। और उसके बाद आता है आधुनिक काल। संवत 1900 से आज तक जो अनवरत रूप से चल रहा है वह आधुनिक काल है। तो इस तरह से ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल हैं। इन चारों कालों में हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति काल। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं के बारे में कि भक्ति काल में कितनी प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलित थी। तो भक्ति काल के बारे में हमने जान लिया। भक्ति काल जो है वो आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। और स्वर्ण काल कहने के पीछे उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि इस समय के जो कवि थे उन्होंने समाज सुधार पर बल दिया और जो समाज के अंदर सामाजिक रूढ़ियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ, कर्म कांड, बाहरी आडंबर जो थे उनका खुलकर विरोध किया। और इस तरह से समाज के अंदर एक क्रांति आई, समाज के अंदर एक सुधार हुआ, समाज में जागरण आया, लोगों के अंदर जागृति आई। और दूसरा, इस समय के जो कवि थे वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़े हुए थे, जनता से उनका जुड़ाव था। तो वो अपने काव्य में जनता की परेशानियों को, जनता की जो समस्याएं थी उनको स्थान देते थे। तो इस तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल है, एक भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक का जो काल है उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के अंदर 2 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी। यानी 2 प्रकार की काव्य धाराएं थी, 2 प्रकार के कवियों के वर्ग थे जो काव्य रचनाएं करते थे। इसके अंदर हमारी जो पहली काव्य धारा है वो है निर्गुण काव्य धारा और जो दूसरी काव्य धारा है वो है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है और सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा कौन सी काव्य धारा है या निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो कौन थे? तो इसकी जो निर्गुण काव्य धारा की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के निर्गुण रूप को चुना, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की, ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की, पूजा की, उनको हम कहते हैं निर्गुण काव्य धारा। यानी निर्गुण रूप, ईश्वर के निर्गुण रूप जैसे उनका कोई रंग, रूप, गुण, आकार नहीं होता और जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वह अनादि, अनंत, अजन्मा, निर्विकार होता है। ऐसे रूप की पूजा उपासना जो कवि लोग करते थे उन कवियों की काव्य धारा को हम क्या कहते हैं? निर्गुण काव्य धारा। इस निर्गुण काव्य धारा के भी आगे चलकर 2 भाग हो जाते हैं। पहली संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। यानी इस निर्गुण काव्य धारा के अंदर भी 2 प्रकार के कवि थे जो काव्य रचनाएं करते थे। उनमें से पहली प्रकार के कवियों को हम कहते हैं संत कवि और दूसरे कवियों को हम कहते हैं सूफी कवि। संत कवियों ने जो काव्य रचा उसको संत काव्य धारा और जो सूफी कवियों ने काव्य लिखा उसको सूफी काव्य धारा कहते हैं। संत काव्य धारा का दूसरा नाम ज्ञान आश्रयी काव्य धारा है।
ज्ञान आश्रयी काव्य धारा का मतलब इस काव्य धारा के जो कवि थे वो ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे, यानी ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत काव्य धारा का दूसरा जो नाम है वो ज्ञान आश्रयी काव्य धारा है। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा की जो दूसरी काव्य धारा है वो है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को हम प्रेम आश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। प्रेम आश्रयी काव्य धारा यानी इस काव्य धारा के जो कवि थे वो प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे, यानी प्रेम ही वह साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर की, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूफी काव्य धारा के जो कवि थे उनकी मान्यता थी। तो उनके अनुसार, सूफियों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? प्रेम। उन्होंने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। और संत कवियों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? ज्ञान। यानी ज्ञान आश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा, इस काव्य धारा के कवियों के अनुसार ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं संत काव्य धारा के बारे में। तो वैसे तो संत काव्य धारा के अंदर जो संत शब्द है उसका अर्थ बहुत व्यापक है। अगर हम संत शब्द का, उसकी शाब्दिक व्याख्या करने लग गए तो संत का एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, व्यापक अर्थ निकलता है। परंतु हिंदी साहित्य के अंदर जब हम संत काव्य धारा की बात करते हैं, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसमें भी भक्तिकाल के अंदर निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले संत काव्य धारा के कवि, उनकी अगर हम बात करें, संत काव्य धारा की हम बात करें तो वहाँ पर इस संत शब्द का जो अर्थ है वो निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा की कवियों की वाणी से ही होता है। यानी अगर हम संत शब्द को समझने बैठ जाएं, इसकी व्याख्या करें तो इसका अर्थ बहुत विस्तृत और व्यापक है। लेकिन अगर हम संत काव्य धारा की ही बात करते हैं, पर्टिकुलर एक शब्द संत काव्य धारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर एक काव्य धारा संत काव्य धारा, तो यहाँ पर जो संत काव्य धारा है वो क्या है? निर्गुण धारा के कवियों की वाणी, निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा के कवियों की वाणी। तो इस तरह से ये निर्गुण काव्य धारा के कवि जो थे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले संत कवियों की वाणियों को ही हम संत काव्य कहते हैं। और इसी संत काव्य धारा का दूसरा नाम ज्ञान आश्रयी काव्य धारा है। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा की हम दूसरी काव्य धारा पर आते हैं जिसका नाम है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा है वो भारत के अंदर सूफियों के द्वारा लाई गई थी। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के प्रारंभ होने से पहले ही एक ऐसी काव्य धारा का प्रचलन हो चुका था। यानी जब हिंदी साहित्य के मध्यकाल यानी भक्ति काल का आरंभ होने से पहले ही हमारे साहित्य के इतिहास में एक ऐसी काव्य धारा का प्रचलन हो चुका था जिसे अनेक विद्वानों, आलोचकों आदि ने अलग अलग नाम, जैसे प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम काव्य, सूफी काव्य आदि से पुकारा। वस्तुतः इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रमुखता है, इसलिए प्राय सभी विद्वानों ने इसके नामकरण में प्रेम शब्द का भी प्रयोग किया है। सच्चे अर्थों में इस काव्य धारा का जो प्रेम तत्व है वह परंपरागत श्रृंगार भावना से बिल्कुल अलग टाइप का है। इस काव्य धारा के कवियों पर सूफी मत का प्रभाव था, इसी कारण इस काव्य को सूफी काव्य भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर जो प्रमुख तत्व है वो प्रेम है। इन्होंने प्रेम की व्याख्या की है। इन कवियों के अनुसार प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी प्राप्ति का एक ही साधन है वो है प्रेम। लेकिन इसको सूफी काव्य धारा कहा जाता है, इसके पीछे ये मत है विद्वानों का कि इस काव्य धारा के जो कवि थे उनके ऊपर सूफी मत का प्रभाव अधिक था,
इस कारण इसको सूफ़ी काव्य भी कहा जाता है। अब सूफ़ी शब्द क्या है, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के बारे में सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक रहे हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। उनके अनुसार इन्होंने कहा है फारसी में सफ़ेद ऊन को सफ़ कहते हैं। फारसी भाषा के अंदर जो सफ़ेद ऊन होती है उसको क्या कहते हैं, सफ़ कहते हैं। तो इसी शब्दार्थ के अनुसार यानी सफ़ शब्द के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति सूफ़ी कहलाने लगे। ये किसका मत है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कि फारसी में सफ़ेद ऊन को सफ़ कहते हैं और जो इस सफ़ से बने हुए कपड़े पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूफ़ी कहलाते हैं। उसके बाद जो दूसरा मत है सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के बारे में वो है अब्दुल फ़िदा का। अब्दुल फ़िदा ने सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ़ शब्द से मानी है और सूफ़ शब्द का अर्थ उन्होंने अग्रिम पंक्ति माना है। यानी जो अब्दुल फ़िदा हैं वो कहते हैं कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सूफ़ शब्द से हुई है और सूफ़ का जो अर्थ है वो है अग्रिम पंक्ति। उनके मत के अनुसार क़यामत के दिन सूफ़ी संत अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। यानी जब इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि जिस दिन क़यामत होगी तो क़यामत के दिन सूफ़ी संत अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे, क्योंकि तब वे अपने सदाचार, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पवित्रता के कारण सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे और वो अपनी सर्वश्रेष्ठता के कारण अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे और इसी अग्रिम पंक्ति को सूफ़ कहा जाता है और इसी सूफ़ से सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई। ये मत है अब्दुल फ़िदा का। अब अब्दुल फ़िदा के बाद अगला जो मत आता है सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के बारे में वो है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सोफ़ी शब्द से मानी है। किस शब्द से, सोफ़ी शब्द से मानी है। प्राचीन यूनान में सोफिया नामक एक संप्रदाय था जिसके अनुयायियों का मुख्य ध्येय मात्र ज्ञान अर्जन करना और तत्व का चिंतन करना था। इनके अतिरिक्त भाषा शास्त्री निकलसन, ब्राउन आदि ने शब्द से ही सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति मानी है। यानी उन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जो मत है उसका समर्थन किया है। हुज़वोदी प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। हुज़वोदी के अनुसार सूफ़ी शब्द वस्तुतः सूफ़ा शब्द से निःसृत हुआ है जिसका अर्थ होता है पवित्र, अर्थात जो लोग पवित्र थे वे ही सूफ़ी कहलाए। तो इस तरह से सूफ़ी शब्द की जो है वो उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत हैं, अलग अलग मत दिए हैं उन्होंने, लेकिन ये इसके अंदर एकदम स्पष्ट है कि जिसका इस काव्य धारा के कवियों के ऊपर सूफ़ी मत का प्रभाव था और इसीलिए इसको सूफ़ी काव्य धारा कहा जाता है। यह काव्य धारा सूफ़ी कवियों के द्वारा रचा गया था। सूफ़ी कवि जिनके ऊपर सूफ़ी मत का प्रभाव था तो उन सूफ़ी कवियों के द्वारा रचा गया और क्योंकि इन्होंने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना इसलिए इस काव्य धारा को प्रेम आश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा की हमारी ये दोनों काव्य धाराएं हो गई। पहली कौन सी काव्य धारा है, संत काव्य धारा जिसको ज्ञान आश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और दूसरी है सूफ़ी काव्य धारा जिसको प्रेम आश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली काव्य धारा है वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंदर सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर के सगुण रूप की पूजा अर्चना आराधना करते थे। ईश्वर के सगुण रूप यानी ईश्वर के अवतार रूप की पूजा अर्चना करते थे। तो सगुण रूप यानी जो ईश्वर का रूप है वो हमें दिखाई देता है, जिसका गुण है, आकार है, रंग है, रूप है, जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे रूप की जो उपासना करते हैं वो कवि कौन से कवि कहलाए, सगुण कवि कहलाए। और वो काव्य धारा कौन सी कहलाई, सगुण काव्य धारा। यानी सगुण कवियों ने जिस काव्य की रचना की उस काव्य धारा का नाम सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा भी आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है। पहली है राम काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य धारा।
राम काव्य धारा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप के अंदर भी ईश्वर के भजन के लिए, ईश्वर कीर्तन के लिए, पूजा आराधना के लिए उन्होंने श्री राम के रूप को चुना। वो श्री राम की भक्ति करते थे, यानी जो श्री राम के भक्त कवि थे उनको राम काव्य धारा के अंदर स्थान दिया जाता है। और दूसरी सगुण काव्य धारा की जो दूसरी काव्य धारा है वो है कृष्ण काव्य धारा, यानी इस काव्य धारा के जो कवि थे वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे और उन्हीं की भक्ति के अंदर कविताएं लिखते थे, भजन लिखते थे, गीत लिखते थे। तो इसलिए इस काव्य धारा के जो कवि हैं वो कृष्ण भक्त कवि कहलाए और राम काव्य धारा के जो कवि हैं वो राम भक्त कवि कहलाए। दूसरे शब्दों में राम भक्त कवियों ने जिस काव्य की रचना की उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में राम काव्य धारा कहा जाता है और कृष्ण भक्त कवियों ने जिस काव्य की रचना की उसको हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा कहा जाता है। राम भक्त कवियों ने पूजा अर्चना के लिए श्री राम के रूप को चुना और कृष्ण भक्त कवियों ने पूजा अर्चना आराधना के लिए श्री कृष्ण के रूप को चुना। तो जिस काव्य धारा में श्री राम के गुणों का बखान किया गया है राम काव्य धारा, और जिस काव्य धारा में श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया गया है, श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है, वो है कृष्ण काव्य धारा। तो इस तरह से हमारा जो भक्ति काल है वो मुख्यतया दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा, दूसरी काव्य धारा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रयी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या प्रेम आश्रयी काव्य धारा। सूफी कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे और संत कवि ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। उसके बाद भक्ति काल की जो दूसरी काव्य धारा है वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को हम दो भागों में बांटते हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के अंदर जो कवि मोक्ष प्राप्ति का साधन श्री राम की भक्ति को मानते थे, जिन्होंने श्री राम की भक्ति की, श्री राम के सगुण रूप की पूजा अर्चना आराधना की, जिन्होंने श्री राम के जीवन से संबंधित कविताएं लिखी, महाकाव्य लिखे, काव्य लिखे, वो राम काव्य धारा। और जिन्होंने श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया, श्री कृष्ण की भक्ति की, उस काव्य धारा को हम कृष्ण काव्य धारा कहते हैं। तो ये हमारा भक्ति काल का जो है वो संक्षिप्त परिचय है, भक्ति काल की चारों काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय है। अब इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं और प्रमुख कवि हैं उन कवियों का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।